हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हीट ट्रांसफ़र के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में या कंडक्शन चैप्टर में है कि हमारे पास अगर थ्री डायमेंशनल कोई क्यूब है तो उस क्यूब के अंदर हीट ट्रांसफ़र लीनियर डायरेक्शन में किस तरह से होता है। ये क्वेश्चन जीटीयू में बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जीटीयू में आ सकता है, बिल्कुल आईएमपी है, 7 मार्क्स का सवाल है। तो इसको करना है, इसको छोड़ना नहीं है। सवाल कुछ इस तरह से आ सकता है, डिराइव एन इक्वेशन फॉर थ्री डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट हीट कंडक्शन। टाइम डिपेंडेंट क्योंकि हीट ट्रांसफर हम लोग टाइम के डिपेंड्स में करना है। हीट ट्रांसफर कभी भी जो होता है स्टेडी स्टेट कंडीशन आने में वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको टाइम डिपेंडेंट हीट कंडक्शन भी बोलते हैं। विथ इंटरनल हीट जनरेशन एंड कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन के अंदर। और इसके तीन अलग अलग केसेस हम लोगों को डिफाइन करने हैं, मतलब कि लाप्लास इक्वेशन क्या होगा, फूरियर इक्वेशन क्या होगा और पॉइजनस इक्वेशन क्या होगा। तो एक इसको इस थियरी को समझने के लिए हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास में क्यूब है। और क्यूब का मतलब आप सबको पता होगा, क्यूब का मतलब होता है कि एक सेम डायमेंशन और सेम साइज का हमारे पास में थ्री डायमेंशनल क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम लोगों को लेंथ मिलेगी, ब्रेड्थ मिलेगी और हाइट भी मिलेगी। और अगर मैथमेटिकल भाषा में इसको बोले और तरीके अलग तरीके से तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, इन तीनों डायरेक्शन के अंदर बना हुआ एक क्यूबिक कंस्ट्रक्शन। तो ये क्यूबिक कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा, ये क्यूबिक कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होगा हमारे लिए। आप लोग देख सकते हो फिगर के अंदर हमारे पास में यहाँ पर एक्स डायरेक्शन है, वी हैव वाई डायरेक्शन एंड वी हैव जेड डायरेक्शन ओवर हियर। और हम लोगों को इस फिगर के अंदर से कंसिडर ये करना है, हम लोगों को ये ध्यान में रखना है दैट लेट्स से दैट कि हमारे पास में हम इस डायरेक्शन से हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। वी हैव हीट ट्रांसफर फ्रॉम एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के पैरेलल हम लोग को हीट ट्रांसफर कर रहे हैं जो हमारे क्यूब के अंदर जाएगा और यहाँ से हमारी हीट बाहर निकलेगी। लेट्स से दैट क्यू एक्स इज द वैल्यू के इतने अमाउंट की हीट एनर्जी हम लोग हमारे क्यूब के अंदर एंटर करवा रहे हैं। एंड क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये हमारी वैल्यू है कि इतने अमाउंट की हीट एनर्जी एक्स डायरेक्शन में हमारे पास में बाहर निकल रही है। थोड़ा इमेजिनेशन करके चलना, क्यूब है मतलब ये हो गया कि हमारे पास में टोटल 6 फेसेस है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक्स डायरेक्शन के अंदर दो फेज आएगी, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। वाई डायरेक्शन के अंदर दो फेज आएगी, बॉटम एंड अप। और जेड डायरेक्शन के अंदर दो फेज आएगी, साइड वर्ड्स में। तो ये तीनों तीन मतलब कि ये छः की छः डायरेक्शन से हीट ट्रांसफर हो रही है। और क्यूबिक स्ट्रक्चर है, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन हम लोगों को कर समझ के चल रहा है, मतलब सारे डायरेक्शन से हीट ट्रांसफर होगी ये पकड़ के हम लोगों को चल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में नहीं है, वो वाई डायरेक्शन में भी है। मतलब कि क्यू वाई एंड क्यू वाई प्लस डेल्टा वाई। उसी तरह से जेड डायरेक्शन में मतलब कि क्यू जेड और क्यू जेड प्लस डेल्टा जेड। पर कंसिडर हम लोग करेंगे एक्स के लिए और उसके बेस पर हम लोग वाई और जेड की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं कि भाई एक्स डायरेक्शन में जब हमारी हीट ट्रांसफर होती है तो क्या वैल्यू बनती है। लेट्स से दैट कि एक्स डायरेक्शन के अंदर जब हीट ट्रांसफर हो रही है तो उसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं हीट इनफ्लक्स। और हीट इनफ्लक्स, इनफ्लक्स मतलब के अंदर एंटर होना। तो हीट ट्रांसफर हो रही है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है मतलब कि होमोजीनियस मटेरियल है। होमोजीनियस मटेरियल है मतलब कि जो भी हीट ट्रांसफर होगी उसका मेथड होगा कंडक्शन। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि भी कंडक्शन अगर हो रहा है तो कंडक्शन में हीट ट्रांसफर करने की मेथड सिर्फ एक ही होती है, जिसको बोलते हैं फोरियर लो। फोरियर लो के बेस पर ही हमेशा हम लोग कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फोरियर लो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। हमारे लिए लास्ट टाइम फोरियर लो था Q इज इक्वल टू माइनस के ए सी एस डी टी बाई डी एक्स। के यानी थर्मल कंडक्टिविटी, ए सी एस क्रॉस सेक्शनल एरिया, डी टी बाई डी एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट। वही फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग एक्स डायरेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। यू कैन सी दैट क्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस के एक्स का मतलब ये हो जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी इन एक्स डायरेक्शन। डी वाई डी जेड हमारे फॉर्मूला में आता था एरिया, तो यहाँ पर डी वाई डी जेड हमारे लिए फॉर्मूल एरिया बन जाएगा दो साइड का मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि क्यूब है मतलब सीधी सी बात है, जो फेस बनेगी वो स्क्वायर बनेगी। तो स्क्वायर फेस अगर है तो उसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लेंथ बाय लेंथ या तो लेंथ बाय हाइट, आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने लेंथ ले ली और हाइट ले ली, डी वाई डी जेड। डी टी बाई डी सॉरी डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट
इनटू डी टाउ। डी टाउ लेने का मीनिंग ये है क्योंकि हम लोगों को विथ रिस्पेक्ट टू डी टाउ टाइम इंटरवल कंसिडर करके चलना। यू कैन सी टाइम इंटरवल डी टाउ, हीट इनफ्लक्स डी टाउ, टाइम के साथ में कितना हीट एंटर हुआ और टाइम के साथ कितना हीट बाहर आया उसको कंसिडर करना है। दैट्स वाई वी विल कंसिडर लाइक दिस दैट डी टाउ। सेम टाइम आफ्टर सम टाइम, इतने टाइम के बाद में जो हीट बाहर निकल रही है, जो हमारे सेकेंड फेज में से हीट बाहर निकलेगी, दैट इज नॉन एज द क्यू एक्स प्लस डी एक्स। मतलब के चेंज इन हीट एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के अंदर क्यू एक्स, मतलब कि एक्स डायरेक्शन के अंदर डी एक्स। डी एक्स क्या है? तो डी एक्स हमारे लिए हमारी क्यूब की लेंथ है। मतलब कि ओरिजिन से लेकर के हमारे क्यूब का एक लेंथ के जो जो हमारे क्यूब की एक साइड बनेगी जिसकी वैल्यू बनेगी वो हमारे लिए हो जाएगा। इट विल बी लाइक दिस, ये फेस और ये फेस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब कि ये हो जाएगा हमारे लिए डी एक्स, लाइक दिस। ये हमारे लिए हो जाएगा डी एक्स। तो ये जो dx की वैल्यू है, ये dx हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि भाई जैसे क्यूब की लेंथ बढ़ गई, इसकी विड्थ बढ़ गई, तो उसके हिसाब से कितना हीट चेंज हुआ। तो दैट इज नॉन एज द क्यू एक्स प्लस डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स। क्यू एक्स मतलब इतने अमाउंट की हीट एनर्जी एंटर हुई थी, प्लस डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स का मतलब ये होगा कि एक्स डायरेक्शन में जो भी हीट एनर्जी एंटर हुई उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, उस चेंजेस को हम लोगों को कंसिडर करके चलना है। ये बात थी हमारे लिए हीट इनफ्लक्स और हीट इफ्लक्स की। अगर आपको टोटल हीट एनर्जी चाहिए तो डेफिनेटली वी विल क्या करेंगे, हम लोग करेंगे वी विल वी विल सब्सट्रैक्ट द हीट एनर्जी, कितनी हीट एनर्जी एंटर हुई और कितनी हीट एनर्जी बाहर निकली, उन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना है। क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस डी एक्स। क्यू एक्स प्लस डी एक्स की वैल्यू अगर आप रखोगे तो क्यू एक्स माइनस इंटू ब्रैकेट क्यू एक्स प्लस डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स। ब्रैकेट छोड़ोगे माइनस साइन अंदर जाएगी तो क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स। मतलब कि एक्स डायरेक्शन के अंदर टोटल हीट कितनी है या कितनी एक्यूमुलेट हुई है, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई था डी क्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स। जिस तरह से एक्स डायरेक्शन में हीट एनर्जी जा रही है, सेम मैनर वाई डायरेक्शन में भी हीट एनर्जी जाएगी और जेड डायरेक्शन में भी हीट एनर्जी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास में क्यूब है, तीनों की वैल्यू सेम साइज का क्यूब है, तीनों डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रही है और हम लोग स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन कर रहे हैं। मतलब कि हमारी हीट ट्रांसफर की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू एक्स माइनस डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स, इसमें क्यू एक्स की वैल्यू रखेंगे। क्यू एक्स हमारे पास में कुछ इस तरह से माइनस के एक्स डी वाई डी जेड इंटू डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टाउ, ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर रख दी। तो हमारे पास में डी क्यू एक्स मतलब कि एक्स डायरेक्शन में टोटल हीट ट्रांसफर मिल जाएगा डेल्टा बाई डेल्टा एक्स के एक्स डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ। जिस तरह से एक्स डायरेक्शन मिला उसी तरह से हम लोग वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन भी ले लेंगे। बस फर्क इतना होगा कि वहाँ पर हम लोग के एक्स ले रहे थे, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी इन एक्स डायरेक्शन। यहाँ पर वाई के लिए हो जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी इन वाई डायरेक्शन और जेड के लिए हो जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी इन जेड डायरेक्शन। वहाँ पर हम लोग फर्स्ट केस में ले रहे थे डी क्यू एक्स मतलब हीट ट्रांसफर इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए हीट ट्रांसफर इन वाई डायरेक्शन, हीट ट्रांसफर इन जेड डायरेक्शन। बाकी ये सारी वैल्यू सेम है, डेल्टा बाय डेल्टा वाई, डेल्टा बाय डेल्टा जेड, के वाई डेल्टा टी बाय डेल्टा वाई। वाई डायरेक्शन है तो वाई वाई आएगा, जेड डायरेक्शन है तो जेड आएगा। तो तीनों तीन केसेस में मतलब एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसकी वैल्यू हमको मिल गई। ये तीनों ये तीनों डायरेक्शन की हीट ट्रांसफर को हम लोग समेशन करेंगे, जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर डेल्टा बाई डेल्टा एक्स के एक्स डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा बाई डेल्टा वाई के वाई डेल्टा टी बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा बाई डेल्टा जेड के जेड डेल्टा टी बाई डेल्टा जेड डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ कॉमन था इसलिए हम लोगों ने उसको बाहर निकाल लिया। नेक्स्ट, अब हीट ट्रांसफर हो रही है तो सीधी सी बात है कि पर यूनिट वॉल्यूम कुछ ना कुछ हीट जनरेट होने वाली है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पर यूनिट टाइम। तो हीट जनरेशन कैसे दिया जाता है? दैट हीट जनरेशन इज गिवन बाय क्यू जी डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पर हो रहा है। जिस तरह से हीट जनरेट हो रही है उसी तरह से हीट
इंटरनल एनर्जी के अंदर भी कुछ चेंजेस आएंगे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, दैट इज रो इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड, क्योंकि तीन साइड हम लोगों को कंसिडर करनी पड़ेगी। सी यानी कि स्पेसिफिक हीट पर यूनिट टाइम कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा टी बाई डेल्टा टाउ इंटू डी टाउ पर यूनिट टाइम है, मतलब टाइम कंसिडर करके चलेंगे। डेल्टा टी यानी टेम्परेचर डिफरेंस, रो यानी डेंसिटी ऑफ योर मटेरियल, रो डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू सी डेल्टा टी बाई डेल्टा टाउ इंटू डी टाउ। मतलब हमारे पास में तीन वैल्यू है, एक टोटल हीट एनर्जी पूरे क्यूब में से कितनी हुई, दूसरी हमारे पास में वैल्यू थी कि पूरे वॉल्यूम के अंदर क्या चेंजेस आए, कितने एनर्जी स्टोर हुई, और तीसरी वैल्यू थी हमारे पास में इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे क्यूब के अंदर से हम हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी वैल्यू टोटल हीट एनर्जी प्लस जो भी एनर्जी स्टोर है उसकी वैल्यू, इन दोनों का समेशन आप लोगों की इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। जब स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाएगी तब, तो वो इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर ली है कि ये हमारे पास में है टोटल हीट सप्लाइड, ये हमारे पास में एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू टोटल इंटरनल एनर्जी। सिंप्लीफिकेशन करो, डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ दोनों साइड से कॉमन, इसको बाहर निकाल दो। आपके पास में बचेगा क्या, डेल्टा बाय डेल्टा एक्स इंटू के एक्स इंटू डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा बाय डेल्टा वाई इंटू के वाई डेल्टा टी बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा बाय डेल्टा जेड के जेड डेल्टा टी बाय डेल्टा जेड प्लस क्यू जी इज इक्वल टू रो इंटू सी। यहाँ पर सी लिखना ये भूल चुके हैं, सी कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पर इंटू सी, ये सी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, रो इंटू सी इंटू डेल्टा टी बाय डेल्टा टाउ। ये हमारे पास में वैल्यू बचेगी। डेल्टा बाय डेल्टा एक्स जो होगा वो हमारे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारी इस ब्रैकेट के साथ में, इस ब्रैकेट के साथ में क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर टी बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर टी बाय डेल जेड स्क्वायर। ये डेल को कुछ ट्राइंगुलर फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है लाइक दिस, एक्चुअली ये डेल स्क्वायर टी आएगा, डेल स्क्वायर टी लाइक दिस, डेल स्क्वायर टी प्लस क्यू जी इज इक्वल टू रो सी इंटू डेल्टा टी बाय डेल्टा टाउ। अगर हमारे पास होमोजीनियस मटेरियल है, जो कि हम कंसिडर करके चलते हैं, होमोजीनियस मटेरियल ही हमको लेना है, होमोजीनियस मटेरियल ही हम लोग पकड़ के चलने वाले हैं, तो होमोजीनियस मटेरियल के हिसाब से हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, तो इस पूरे इक्वेशन को हम लोगों को के से डिवाइड कर देना है। जब आप पूरे इक्वेशन को के से, मतलब कि ये जो के एक्स है, के वाई है, के जेड है, मटेरियल सेम है, होमोजीनियस मटेरियल मतलब थर्मल कंडक्टिविटी आपकी सेम हो जाएगी। थर्मल कंडक्टिविटी अगर सेम है तो एक्स वाई जेड मतलब डायरेक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या करो पूरे इक्वेशन को के से डिवाइड कर दो, कि हो जाएगा डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी था, क्यू जी डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू रो सी बाय के आएगा, रो सी बाय के लाइक दिस, रो सी बाय के। जब के से यहाँ पर इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, ये वाली जगह को जब रोसी से, रोसी को के से डिवाइड करेंगे तब बनेगा रोसी बाय के लाइक दिस, रोसी बाय के, उसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा, ये अल्फा का मतलब होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी, अल्फा का मतलब होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी, 1/, अल्फा इंटू डेल्टा टी बाय डेल्टा टाउ। ये जो डेल स्क्वायर टी ये सब को जो जो मैंने यहाँ पर बताया था डेल स्क्वायर, ये रहा डेल स्क्वायर के साथ में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, मतलब हमारा इक्वेशन बनेगा डेल स्क्वायर टी प्लस क्यू जी बाई के प्लस इज इक्वल टू 1/, अल्फा इंटू डेल्टा टी बाई डेल्टा टाउ। हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अलग अलग केसेस के लिए हम लोगों को हमारी इक्वेशन, जो ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हम लोगों को अलग अलग केस के लिए सॉल्व करके चलना है। इस इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करेंगे हमारे तीन केसेस के लिए, फोरियर, पॉइजन एंड लाप्लास के लिए। फोरियर का मतलब ये होता है कि अनस्टेडी स्टेट हीट फ्लो हम लोगों को लेना है कि जिसमें कोई इंटरनल हीट जनरेशन नहीं है। अगर इंटरनल हीट जनरेशन कोई नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्यू जी बाई के है, क्योंकि हम लोगों ने क्यू लिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने क्यू लिया था इंटरनल हीट जनरेशन में, ये हमारा इंटरनल हीट जनरेशन था। अगर इंटरनल हीट जनरेशन है ही नहीं तो ये फैक्टर जो होगा वो हमारे लिए ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर हम लोगों को उसको जीरो कर देना। हमारा फॉर्मूला बनेगा डेल स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1/, अल्फा इंटू डेल्टा टी बाई डेल्टा टाउ। उसी तरह से पॉइजनस इक्वेशन क्या होगा कि भाई स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन है, अगर स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन है तो इसका मतलब ये होगा कि कोई इंटरनल हीट एनर्जी जनरेट ही नहीं हो रही है, मतलब कि इसकी हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर इसकी ज़रूरत ही नहीं है तो फिर इसको हम लोगों को नेग्लेक्ट कर देना है, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे पॉइजनस इक्वेशन की तरफ, जो हो जाएगा डेल स्क्वायर टी प्लस क्यू जी बाय
के, और उसी तरह से लास्ट में होता है लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन हो जाएगा कि कोई इंटरनल हीट जनरेशन भी नहीं है इसको, और हमारे पास में जो है वो स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन भी है। तो इंटरनल हीट जनरेशन नहीं है, मतलब हमारे लिए क्यू जी बाई के नेग्लेक्ट हो जाएगा। स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन है, इसका मतलब ये कि 1/α इंटू डेल्टा टी बाई डेल्टा टाउ भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ डेल स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो। डेल स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। सवाल इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।